मेरी शादी मुझसे 8 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई थी। मैंने साफ कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद न लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे, जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। यह कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी थी और खानदान की सबसे बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी उनसे हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाजा किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी भाई के 6 साल शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत अच्छी से गुजरी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। यह बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जलजले की तरह थी। हम लोग गमगीन हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया। भाई, मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देख कर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ पापा भाई को राजी करते। भाई नहीं मानते और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन ना फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सब की जिंदगी को हिला कर रख दिया। जब एक हादसे में मेरी भाई का देहांत हो गया, मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को पूछती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर यह घर में रहेगी तो हम सब की खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है यहाँ रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगे। बाबा की इस बात पर माँ और ज्यादा गुस्से में हो गई थी और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी, जब मैं इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आ गया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझे पर ही गुस्सा करती और फिर शक भी करती थी। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती करे, अपने कर्मों की जिम्मेदारी वह खुद होगी। मैं तो वैसे भी घर से गम का माहौल खत्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने ही वाला था। वह माँ की छोटी ननद थी और उसकी बेटी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगा, क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में माँ मुझे कह भी चुकी थी, अनीता मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त मैं माँ को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताता। जब माँ खुद मेरा काम कर रही थी तो मैं क्यों बोलूं, जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था। जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले जो माँ भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझा कि शायद बाबा की वजह से खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ। आप बुआ से बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब वह बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। माँ, यह कैसे कह सकती हो? मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब माँ ना मानी तब मैं बात पापा को बताई, जबकि माँ की बात सुनते ही बाबा दंग रह गए। वह भी यकीन ना कर पा रहे थे अचानक माँ को क्या हो गया है। उन्होंने उनको मना किया कि यह सही नहीं है, पर माँ जिस
माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई है। फिर उन्होंने बाबा को भी राजी कर लिया, क्योंकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह मुझसे वाकई में मनहूस लग रही थी। उन्होंने हम सब की खुशियां खा ली थी। मैंने माँ को आज दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हूँ, और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती, ना ही मैं बाप नहीं बन सकता। मेरी बात सुनते ही माँ सुन रह गई और फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी भाभी एक खास औरत है। यह कह सकती हो कि बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उनकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया था। अचानक यह पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुशी किस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद माँ ना मानी, तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वह कुछ ना बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वह भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया होगा। और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी बड़े भाई के बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए, मैं कभी उनको बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वह सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई है, मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती के से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना, वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती है और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती थी। जब मैं कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की, तो मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया था कि मैं अनीता से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाएं, मेरी नज़र में एक शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी अनीता से ना हुई होती तो मैं आपकी बड़ी बहू को ही अपने तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि माँ मेरी बात पर डर गई है। उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था। पर जबकि मैं माँ का लाल चेहरा देखकर और शेर हो गया था, मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने के बाद पर माँ इतने डर क्यों गई है। ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से इतना डर रही है। मैंने यह सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले भी भाभी की दुश्मन थी, पर कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं इस बात पर गौर ना किया। जबकि यह राज मेरी जिंदगी में तूफान लेने वाला था। और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ बुआ से बात करने के लिए मना मान गई, और फिर उन्होंने ना सिर्फ बुआ से बात की बल्कि बुआ को मना भी लिया और अपनी शादी के लिए 1 महीने बाद ही मेरी दूसरी शादी कर ली। अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी को, पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू किया और रोज मेरी बीवी के लिए एक तेल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखता कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बीवी का लड्डू खाती, वह बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। उन सब में से मैं बड़ा परेशान था कि मैं अभी मेरी पसंद की शादी 2 महीने ही गुजरे थे, जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई। और यह देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हम सब की यकीन हो गए थे, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बांझ थी। मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब ही नहीं आया, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैं तो उन्हें छुआ भी नहीं है, और यह तो माँ ही नहीं बन सकती, यह तो बांझ है। तो मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता।
मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और बोली कि मुझे तलाक ना दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह बच्चा आपका ही है। उसका यह कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वह लोग पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वह इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे जो मेरा पोता ही नहीं था, मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा आया कि अगर मैं अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वह उनसे अपना रिश्ता तोड़ देंगी। उनका इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैंने समायरा की करतूत लोगों के सामने ला कर रहूँगी, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने समायरा का असली चेहरा आ जाए। मैं चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाया ताकि सबूत ले जा सकूं, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि यह बच्चा तो मेरा नाम अमन है और कानपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है। खुशी की बात यह थी कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे और बड़े भाई मेरी मौसी के बेटे को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आग पसंद नहीं था। माँ इसे रिश्ते पर बहुत लड़ाइयाँ की कि वह इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस है और जब तक मैं पैदा हुई हो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ना ही भाई का मान। और वह वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान चुके थे। भाभी ने हर कदम से ऐतराज होता है, भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती, जबकि मेरे सामने बार बार अनीता का नाम लेती थी कि अनीता एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत ही खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उनसे मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था, लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज का पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए। अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी, लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ बात की और दूसरी शादी को साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ एक लम्हे को भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे की कोई नहीं था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती रहती, लेकिन फिर एकदम सब कुछ पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी को बुराया करती थी, माँ उनकी तारीफ करने लगी थी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवानी चाहिए और मेरी एक ना चली और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था, वह मेरी भाभी की विधवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था, ना किया। इसलिए कभी उनको अपने पास भी नहीं आने दिया। और फिर उनको शादी में मेरी बीवी रखने की शर्त भी यही थी कि इस शादी के बाद मेरी अनीता से शादी करवाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात को अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही है। माँ ने बुआ को अनीता और मेरी शादी के लिए मान कैसे लिया। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज थी कि उन्होंने अनीता को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया, लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियां सुनाई और बताया कि वह सिर्फ नाम की शादी है। तो काफी सोच विचार के बाद वह मान गई। अनीता से शादी पर बहुत ऐतराज किया था। वह एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मैरी किसी से ना मानी। जब मेरी भी शादी भाभी से हो गई, वैसी भी अनीता की भी उसी वक्त ना चली। अनीता ने मेरी शादी हो गई, वह मेरी बीवी बन गई, लेकिन शादी के बाद समायरा अनीता का बड़ा ख्याल रखती थी और अनीता भी समायरा के साथ बातें करती रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन अनीता जितना समायरा से बात करती, मुझसे उतना ही चिढ़ती थी, और खासकर जब वह तिल का लड्डू खाती तो मुझसे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती थी और मेरे पास तक न आती थी। रोज रात को जब यह समझती कि मैं सो रहा हूँ, तब कमरे में आती। उनको इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि यह सब मेरी भाभी यानी कि समायरा कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उनसे कुछ कहता कि वह प्रेग्नेंट हो गई, और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वह बच्चा मेरा नहीं है, किसी ने यकीन ना किया। लेकिन अब बहुत हो चुका था, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन जो बात सामने आई वह मेरी रूह तक कुछ ना छोड़ पाई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा था कि सब कुछ बार बार पढ़ रहा हूँ, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा था, यह सब कैसे किया समायरा ने।
मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा और शमारी के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतारूँगा और उससे सारी हकीकत पूछूँगा। मैं घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सीधे समायरा के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ों पर कदम ठहर गए थे। मुझे लगा कि मैं साँस भी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में गया। जो हकीकत मेरे सामने खुली थी, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल, मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब अनीता मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उनके बात पर मैंने कोई उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ दहल गई और बोली कि अनीता बेटा, यह कैसे बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उनसे जो मेरे साथ किया कि वह मैं कभी नहीं भूल सकता। जब वह बोली कि उन्होंने समायरा से ताल्लुकात बनाए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जबकि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उनके बाद मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दी। अनीता और माँ हैरत से मुझे देखते रह गए थे, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उन्हें तलाक दूँगा। लेकिन मुझे उनसे अब घिन आ रही थी और मैं उनके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। इसलिए उसे तलाक दे दी। अनीता रोते हुए कमरे से अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि अब मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूँगी, मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है माँ कि उन सब में मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं समायरा को भी तलाक दे दूँ और आपको भी छोड़कर चला जाऊँ। आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि अनीता भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी थी। जब माँ डरते-डरते बोली कि मैं क्या करती, मैंने कहा कि मुझे सब कुछ सच-सच बताइए कि यह सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ। सारी हकीकत से पर्दा उड़ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझसे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और समायरा की शादी पसंद की थी, लेकिन समायरा को माँ पसंद नहीं करती थी। इसलिए भाई ने उनका फ़ायदा उठाया और उनकी कमाई भाभी के नाम पर कर दी थी। मेरी भाभी कभी नहीं, बल्कि भाई बॉस थे, और यह बात भाई को मालूम थी, कि इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया था कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें तलाक दे दूँगा। फिर इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। दूसरी तरफ से भाभी पाँच और मनहूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घूल रही थी कि एक और सितम उन पर टूट पड़ा कि भाई का देहांत हो गया। माँ ने उनका कसूर भी उन पर ही डाल दिया। जब माँ पानी-पानी पीने उठी थी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी। कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोता देखा, और सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ-साफ समझ में आ गया। उन्होंने अपना रवैया आ रहा था कि वह अचानक से ऊपर वाले से कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए का माफ़ी मांग रही थी। बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर दे। लेकिन फिर जब मैंने अनीता से शादी का शर्त रखा तो समायरा को तलाक दे दूंगा, वह एक मजबूरी हो गई थी। और उन्होंने बुआ से मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ साफ इनकार कर दिया। कि माँ ने उन्हें मना ही लिया, लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन अनीता माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उनके बगैर नहीं रह सकती। अनीता की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर अनीता को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उनसे करवा देगी, वरना कभी उसे गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेगा। वह यह हकीकत थी, क्योंकि अनीता उसको पसंद करती थी, वह गरीब था। बुआ अनीता की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। अनीता ने माँ को बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो अनीता उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। वही अनीता ने मुझे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दिया, लेकिन वह मुझे चिढ़ी हुई रहती थी। रात के अंधेरे में लौटकर, दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली अनीता नहीं, समायरा थी, और यह भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि अनीता मेरे साथ रहने को तैयार रही थी और वह समायरा से मेरा ताल्लुकात मजबूत करना चाहती थी।
औलाद के जरिए फिर सुबह होते ही अनीता अपने कमरे में और समायरा अपने कमरे में चली जाती थी। इस तरह अनीता, जिसे मेरे पास आना था, यह रिश्ता स्वीकार करना गवारा नहीं था, क्योंकि वह मेरी शादी के होते हुए भी खुद को किसी और के अमानत थी। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और समायरा अनीता को समझा रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे। पर वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी इज्जत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी। मैं सबसे नाराज था कि मेरी माँ भी परेशान थी। अनीता जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। उसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने समायरा को स्वीकार कर लिया। उस बात को अब कई साल गुजर चुके। मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं और अब मैं समायरा से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को जबरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल न करें। अगर मजबूर भी किसी को थामे तो उसका हाथ साथ दें, उसे छोड़े नहीं। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।